नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जिग्नेश अरशद राय परमार के होम्योपैथिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है होम्योपैथिक मेडिसिन, जो उसका नाम है ग्रेनेटम। उसको नॉर्मल जो पोमोग्रेनेट बोलते हैं, उसमें से वो बनने वाली दवाई है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छी दवाई है। तो उसके बारे में जानकारी लेने से पहले मेन चीज़ ये कि किस पे काम करती है। ये मेन जो दवाई है वो हेलमिंथ यानी जो वॉर्म्स हैं, कीड़े, पेट के जो कीड़े होते हैं उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया काम करने वाली दवाई है। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको जो इन्फॉर्मेशन देंगे ये पेट के कीड़ों के बारे में, पर उसके पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और साथों साथ जो बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे हर एक नए आने वाले वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक वर्म इन्फेस्टेशन के रिलेटेड। जो आजकल के ज़माने में जो खाने पीने के शौक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, बच्चे भी बहुत सारी चीज़ें खाते रहते हैं, बड़े लोग भी खाते रहते हैं। तो खाने के रिलेटेड ही ये चीज़ होती है वर्म इन्फेस्टेशन, यानी जो कीड़े होते हैं उसकी बात करें तो कि मीठा खाने से या ज़्यादा कुछ उस तरह की ठंडी ऐसी चीज़ें खाने से क्यों पेट में कीड़े होने के चांसेस होते हैं। उसके मेन सिम्टम्स बता देंगे कि उससे क्या होता है। तो दोस्तों जिनके शरीर में पेट में कीड़े होते हैं तो उनको बेसिकली ये जो सिम्टम्स, लक्षण जो होते हैं, जैसे सबसे पहला लक्षण ये रहता है कि भूख जो है वो बहुत ही ज़्यादा लगना, पेट में जलन होते रहना, बार बार खाने की इच्छा होना और कितना भी खाए पर वज़न ना बनना। अब वो कितना भी खा ले पर उसका वज़न नहीं बनता है, उसको पेट में जलन होने लगती है, पेट हमेशा खाली ही रहता है। वो कितना भी खा ले पर पेट खाली ही लगता है, क्योंकि वो जो भी खाना खाते हैं उसमें जो पेट के अंदर या इंटेस्टाइन्स के अंदर जो पड़े हुए कीड़े होते हैं वो खा लेते हैं। और कीड़े जो फलते फूलते हैं और शरीर का कुछ भी जो व्यक्ति जिससे इस चीज़ से जो पीड़ित है उसके शरीर पे कोई असर दिखता नहीं है। तो ये वर्म इन्फेस्टेशन के बारे में हम आपको बता रहे थे कि जो पेट के कीड़े होते हैं, खास करके जो ये दवाई जिस पे काम करती है वो है टेपवर्म। टेपवर्म वो लंबा, जैसे कि इसका नाम है, टेप के जैसा ही होता है, लंबा काफ़ी होता है। तो वो कीड़ा पेट के अंदर या इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है और वो अंदर से जो भी आप खाना खाते हैं उसमें से वो न्यूट्रिशन यानी अपनी खुराक ले लेता है और वहाँ पे पनपता है और उसका पूरा एक ग्रुप बनाता है अंदर। आपको उतना पता नहीं चलता है, बार बार अचानक से पेन के यानी पेट के अंदर दर्द होना स्टार्ट हो सकता है, पेट पकड़ना पड़ता है और कई बार एकदम से वॉमिट होना स्टार्ट हो जाता है या उपकाइयाँ कंटिन्यूस चालू रहती है और कई बार कमज़ोरी होने की वजह से चक्कर भी आने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और दूसरा एक खास सिम्टम जो पाया जाता है वो सभी में लगभग होता है, वो है कि गुदा के मार्ग में खुजली होना। तो वो संडास के भाग में जो व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा खुजली होती रहती है, उसको बहुत इरिटेशन होता है, उसको ऐसा भी फील होता है कि अंदर कुछ घूम रहा है। और सही में दोस्तों जो कीड़े होते हैं पेट के अंदर घूमते रहते हैं, उस वजह से उसको ऐसी फीलिंग आती है। तो ये जो कीड़ों वाला जो मामला है बहुत ही पेचीदा होता है। उसमें नुकसान भले ज़्यादा ना होता हो पर आदमी उससे बहुत ही परेशान हो जाता है और जो भी बच्चा है वो बहुत परेशान रहता है। बार बार उसको पेट दर्द होना, माँ बाप कितनी भी दवाइयाँ दे पर ज़्यादातर उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं दिखता है और वो परेशान होता ही रहता है। दोस्तों जो हम ये दवाई की बात करने जा रहे हैं, जो ग्रेनेट नाम की दवाई है जो बनती है पोमोग्रेनेट में से, तो ये दवाई का मुख्य जो काम है, गाइडिंग सिम्टम जिसे कहा जाता है, मुख्य काम यही है कि ये दवाई जो वर्म्स है, खास करके जो टेपवर्म है, उसको शरीर में से बाहर फेंकने में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। और इसे जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वर्मीफ्यूज भी कहा जाता है। वर्मीफ्यूज माने जो पेट के अंदर के कीड़ों को भगा देता है, माने वर्म्स, वर्मी का मतलब है वर्म और फ्यूज माने भागना, उसको भगाना। तो वर्मीफ्यूज माने वो ऐसी चीज़ कि जो वर्म्स को भगा देती है। तो ये एक ऐसी दवाई है होम्योपैथी की, बहुत ही बढ़िया दवाई है जो लेने पर पेट के अंदर के जो कीड़े हैं वो टोटली ख़त्म हो जाते हैं दोस्तों।
और उसके जैसे लक्षण हमने जो ये टेप वॉर्म के जो लक्षण बताए, यानी वॉर्म के जो लक्षण बताए, सेम लक्षण इसमें मैच होते हैं दोस्तों। कि जैसे पेट के अंदर जो कीड़ा जब भी वो होता है, पेट या अंतड़ियों में कीड़ा होता है, तो उसमें जलन होना, भूख बहुत ही ज़्यादा लगना और खाने के बाद भी भूख लगना, वज़न कभी ना बढ़ना, दुबला पतला ही रहना, संडास के भाग में खुजली होना, ये सभी चीज़ें इस दवाई में पाई जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को इस तरह के जो सिम्टम्स हैं, ऐसा हो रहा है, चक्कर में ज़्यादा प्रॉब्लम होने पर चक्कर भी आ सकते हैं, आदमी गिर भी सकता है, बेहोश भी हो सकता है, लेकिन वो एडवांस स्टेज में होता है, शुरुआत में इन सब चीज़ों का नहीं होता है। तो दोस्तों इसका मेन जो एक्शन है वो आपको हमने बताया कि ये एक वर्मीफ्यूज है, वर्म को भगाने वाली दवाई है। तो जैसे इस तरह के सभी सिम्टम्स मैच होते हैं, ग्रेनेटम के ये सिम्टम्स हैं, ग्रेनेटम का भी हम थोड़ा सा आपको बता देंगे। ये ग्रेनेटम दवाई के रिलेटेड कि पोमोग्रेनेट में से बनती है, जो दाढ़ी में कहा जाता है, उसमें से बनने वाली एक दवाई है। तो ये जो दवाई है दोस्तों, इसका मेन जो एक्शन, गाइडिंग सिम्टम यानी मेन एक्शन जो है वो वर्मीफ्यूज होता है कि अंदर के जो पेट के अंतड़ियों के कीड़े हैं उसको भगाना, और ख़ास करके जो टेप वर्म होता है उसके लिए बेस्ट दवाई मानी जाती है। अब थोड़े से उसके लक्षण के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सबसे पहला उसका जो लक्षण होता है वो है एपेटाइट, यानी बहुत ही ज़्यादा भूख लगना और खाने के बाद ही पेट का खालीपन। बंदा खा लेता है, उसके थोड़े टाइम बाद अगर उससे पूछा जाए कि आपकी क्या इच्छा है, भूख लगती है, कुछ खाने की इच्छा है, तो बताएगा हाँ मुझे बहुत ही भूख लग रही है, और उसको खाना भी है। अब दोस्तों ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो भी खाना खाता है तो वो खाना उसके जो अंदर पड़े हुए वर्म्स हैं वो खा जाते हैं, उस वजह से उसका पेट हमेशा खाली रहता है। तो ये एक सिम्टम है उसका जो मेन, कि जिसकी वजह से जो व्यक्ति है वो बहुत ही पीड़ित होता है। दूसरा जो है कि जलन होता रहता है, खाली पेट हो जाता है, उसकी वजह से जलन भी होती है, तो ये भी उसका लक्षण है। और जब आपने खाया है तो खाने के बावजूद, आपके पेट में जाने के बावजूद उसका जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए इंटेस्टाइन के द्वारा और शरीर में खून के द्वारा हर जगह पे पहुंचना चाहिए, वो अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता है, जिसको एसिमिलेशन कहा जाता है। इंटेस्टाइन का एक ही काम रहता है कि आपने जो भी खाना खाया उसको हजम करने के बाद लास्ट में उसमें से जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है वो सब खींच लेती है इंटेस्टाइन, और उसको एक खून के मीडियम के द्वारा पूरे शरीर में फैलाया जाता है, ताकि हर बॉडी के हर एक ऑर्गन को ताकत मिलती रहे, वो सही ढंग से काम करता रहे। पर इस केस में जो न्यूट्रिटिव वैल्यू इतनी कम हो जाती है खाने के बावजूद, वो जो खाना जो है वो सही ढंग से एसिमुलेट नहीं हो पाता, इंटेस्टाइन्स तक वो पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले वर्म्स उसको निचोड़ लेते हैं। तो वहाँ जो सफिशिएंट जो डाइट नहीं मिलता है, उसमें न्यूट्रिएंट सफिशिएंट्स नहीं मिलते हैं, इसलिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन न मिलने की वजह से जो ब्रेन को शुगर मिलना चाहिए, ग्लूकोज मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। तो उस वजह से क्या होगा कि आपको चक्कर आ सकते हैं, कमज़ोरी महसूस हो सकती है, थकान हमेशा लगी रहती है। तो ये सभी उसके लक्षण रहते हैं। तो ये भी एक है। उसके उपरांत एक कोई भी जैसे वर्म का इन्फेस्टेशन हो तो उसमें ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होती है कि गुदा मार्ग में खुजली, यानी संडास की जगह पे खुजली आ जाए। तो ये भी एक कॉमन चीज़ है। जो भी व्यक्ति उससे पीड़ित होता है उसको बार बार खुजाने की इच्छा होती है और उसको ऐसा फील होता है कि अंदर कुछ घूम रहा है, और वो सिर्फ फीलिंग नहीं होती है दोस्तों, सही में वो जो वर्म्स होते हैं वो अंदर घूमते रहते हैं और उसी वजह से उसको ऐसा सेंसेशन डेवलप होता है। तो जब ये दवाई दी जाती है जनरली उसको 3x से 6x पोटेंसी में दिया जाता है वर्मीफ्यूजिक एक्शन में। तो वो पोटेंसी में अगर आप उसको देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो जो वर्म्स अंदर पड़े हुए हैं, टेप वर्म खास करके जो अंदर बैठा हुआ है, ये दवाई जाने के बाद वो उसको धक्का मार के बाहर फेंक देगी। तो उसके बाद में धीरे धीरे सब एसिमिलेशन प्रॉपर होगा, भूख आपको जो बहुत ही ज़्यादा लगती थी वो कम होने लगती है, सब कुछ नॉर्मल लेवल में धीरे धीरे करके आने लगता है। और जब ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आएगी तो चक्कर भी नहीं आएंगे, खाना भी अच्छे से हजम हो जाएगा, तो पेट का जो खालीपन है वो भी नहीं रहेगा, और उस तरह से दूसरे कोई भी इश्यूज़ होते नहीं हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, एंटी हेलमिथिक एक मेडिसिन है जिसका मेन पर्पज़ ही यही है कि किसी भी तरह का पेट के अंदर या अंतड़ियों में कोई कीड़ा फंसा हुआ है तो उसको धक्का मार के बाहर फेंक देना, ताकि वो जो पैरासाइट है वो वहाँ से निकल जाए और आपकी बॉडी जैसे पहले थी वैसी हो जाए, अच्छे से सब कुछ खाना हजम कर पाए
और आपको जो भी न्यूट्रिशन चाहिए वो खाने के माध्यम से न्यूट्रिशन को खींच के शरीर के हर एक भाग में उसको पहुंचाया जाए। तो इस तरह से बहुत ही बढ़िया काम करने वाली ग्रेनेड नाम की मेडिसिन है, इसका ज़रूर से उपयोग करें। पर ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, हम हर बार बताते हैं, इस बार भी बताएंगे कि ये एक दवाई है, होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो दोस्तों ये बेसिकली इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स के लिए बनाया जाता है। बाकी दूसरे लोग भी इसका उपयोग कर सकते हैं, पर उनको डॉक्टर की सलाह ज़रूर से लेनी होगी, ताकि जो भी है वो उसका एग्जैक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो। माने दवाई का डोजेज कितना लेना है, इसको कितनी बार रिपीट करना है, उनको कौन से स्टेज में देना है, ये सब चीज़ें सभी को पता नहीं होती है। तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।